वागार्थायु संपक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सदा सांब शिवाय नमः ओम सदा सांब शिवाय नमः ओम सदा सांब शिवाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। आलम्बे जगदालम्बे हेरं प्रणामुजं शुष्यन्ति अद्रस्पश्चात् प्रत्युवार्धया यत्कृपालो मातृणमुखो भवत्पण्डिताभेशा श्रीराम तां बाणे भीडां करं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम लोग निरंतर भगवान शिव के इस वाङ्मय स्वरूप शिव महापुराण का श्रवण इस पवित्र श्रावण माह में करते चले आ रहे हैं। इस ग्रंथ के श्रवण का महात्म्य, इसकी विधि आदि का विस्तार से वर्णन सूत जी शौनक जी द्वारा प्रश्न करने पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के समक्ष कर रहे हैं। उसकी अगली कड़ी में, जैसा कि पूर्व में उन्होंने कहा था कि यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसको श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष के द्वारा होम करना चाहिए। हविषान्न के बारे में हम आप सब जानते हैं। नित्य प्रति हम लोग यज्ञ कर्म करते हैं। तो यदि गृहस्थ श्रोता हैं, और ज़्यादातर श्रोता तो गृहस्थ ही होते हैं, क्योंकि जो धर्म का आधार है वो गृहस्थी ही है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, शेष जो 3 आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित है। इसलिए हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थ आश्रम में थे। चाहे वशिष्ठ जी रहे हों, चाहे विश्वामित्र जी रहे हों, चाहे व्यास जी रहे हों, चाहे भरद्वाज जी हों, चाहे अत्रि मुनि हों, चाहे गौतम ऋषि हों, मतलब सारे महान ऋषि हमारे गृहस्थ आश्रम में थे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम यदि नहीं होगा तो शेष तीनों आश्रमों की गति नहीं हो सकती, तीनों आश्रम स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए प्रायः ये कथा जो गृहस्थ दंपति हैं वो विभिन्न अवसरों पर सुनते हैं, और कथा श्रवण के बाद हवन का प्राविधान है। हमारे यहाँ प्रत्येक भजन पूजन, यहाँ तक कि जप के बाद भी, पुरस्चरण के बाद भी हवन का प्राविधान किया गया है। इससे जो श्रवण कर्म है उसकी शांति होती है। आगे सूत जी बता रहे हैं कि रुद्र संहिता होमा प्रतिश्लोकेन वा मुने गायस्ता समन्त्वाच पुराणस्यास्तु तत्वतः। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री में ही है। यहाँ पर पुनः एक बार गायत्री मंत्र की प्रतिष्ठा। कलयुग के लिए गायत्री मंत्र बिल्कुल संजीवनी है, अमृत है, और ख़ास करके ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री मंत्र बहुत बड़ा वरदान है। गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि ये कभी निष्फल नहीं जाता। यदि विधिपूर्वक हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हम कितने भी हमारे कर्म या प्रारब्ध खराब क्यों ना रहे हों, धीरे धीरे करके वो छटते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रकाश, वो अंता चेतना, वो अंताकरण की पवित्रता सामने आएगी, और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति या जो विघ्न हैं हमारे, वो धीरे धीरे समाप्त होते दिखाई देंगे। इस संदर्भ में मुझे एक कथानक याद आ रहा है कि एक महात्मा इस गायत्री मंत्र के इसी महात्म्य की चर्चा कर रहे थे, तो सुनकर के एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं निश्चित रूप से गायत्री का पुरस्चरण करूंगा, और उन्होंने पुरस्चरण किया भी। लेकिन वो जो चाहते थे कि उन्हें लग रहा था कि गायत्री पुरस्चरण के बाद ही हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, वो उनको नहीं हुई। जो भी उन्होंने मनोकामना व्यक्त की हो, वो उन आचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आपने तो ये कहा था कि यदि गायत्री पुरस्चरण विधिपूर्वक, नियम पूर्वक कर लिया जाए तो गायत्री माँ मनोवांछित फल को प्रदान करती है, लेकिन मैंने वो कार्य किया, बट मुझे तो अभी तक वो फल प्राप्त नहीं हुआ। तो महात्मा ने समझाया, बेटा, यदि किसी कपड़े को, वो श्वेत वस्त्र है,
लेकिन बहुत दिनों से इधर उधर पड़े हुए, गंदगी में पड़े हुए, बहुत गंदा हो गया। अब आप उसको स्वच्छ बिल्कुल उसी रूप में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कहा साहब उसको हम मलमल के धोएंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, साबुन लगाएंगे, रगड़ेंगे, इसके बाद उसका मैल जब धुल जाएगा तो स्वच्छ निकल आएगा। बोले कहा बेटा गायत्री माँ यही कार्य करती है। आपके जो पाप हैं, आपका जो कलुषित कर्म हैं, उन सबको पहले माँ गायत्री प्रक्षालन करती है और आपको साफ सुथरा करके फिर आपको मनोवांछित फल प्रदान करती है। गायत्री माँ है। और माँ क्या करती है? यदि कोई छोटा बच्चा आपने गोद में देखा होगा गंदा हो गया, तो माँ क्या करती है? उस बच्चे को उठा करके उसको नहलाती है, धुलाती है, साफ़ सुथरा करती है, फिर उसको सुंदर कपड़े पहनाती है, फिर उस पर ढिठौना लगाती है। इसके बाद ला करके खेलने के लिए अपने पुरुष साथी को या पति को प्रदान कर देती है। गायत्री माँ का यही कार्य है। गायत्री हमें इष्टफल प्रदान करने वाली हैं, महामंत्र है, लेकिन हम ये सोचें कि प्रारंभ से ही इसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए हमारे मल का प्रक्षालन आवश्यक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सूत जी बता रहे हैं कि ये जो रुद्र संहिता है मुने, इसके जो हवन होगा, यदि गृहस्थ इसका पारायण करा रहे हैं तो उनको रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से इसका होम करेंगे, अथवा आगे हम लोग रुद्र संहिता देखेंगे गायत्री मंत्र से होम करेंगे। आपने देखा होगा प्राय आचार्य जब कभी हम लोग हवन आदि का कार्यक्रम कराते हैं तो यद्यपि नवग्रह का भी मंत्र बोल करके हवन करते हैं, अन्य देवताओं के भी मंत्र बोल करके हवन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ये मंत्र भी बोलते हुए आपने देखा होगा। और कई बार वो फिर बोलते बोलते चुप होकर के माला जप जप करके और सिर्फ स्वाहा बोलते हैं और इस मंत्र से आहुति कराते हैं। तो बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र से भी इसकी, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से करना चाहिए। नमः शिवाय ये शिव पंचाक्षर मंत्र है। अगर श्लोक और इससे नहीं हो सकता तो अथवा मूल मंत्रण पंचवर्णेन सेवतः होम शक्तो बुधो होम्यम हविर्दधात दुजाय तत, कि इससे यथाशक्ति जो है हवन करना चाहिए और हविष्य का, ब्राह्मण को जो हवनीय हविष्य है उसका दान भी करना चाहिए। दोषो प्रस्मार्थम च न्यूनाधिका वाक्यो पठे च सुनयाद भक्त स्यो नाम सहस्त्रकम, न्यूनातिरिक्तता रूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक स्यो सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है। तेन स्यात् सफलम सर्वम साफलम नात्र संशया, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। शिव सहस्त्र नाम से बढ़ के आगे हम लोग इस ग्रंथ के को जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी के सहस्त्र नामों का जाप किया है, जो शिव सहस्त्र नाम से है, जिसका आगे वर्णन मिलेगा। एकादश मितान विप्रान भोजन्यो मधुपाय से दध्यात तेभ्यो दक्षिणाम च व्रत पूर्णत्व सिद्ध। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें, यानी मिष्ठान के साथ उनको मीठी खीर कराएं और उनको यथाशक्ति जो संभव हो उनको दक्षिणा प्रदान करें। सक्त फलत्रयस्मिन् स्वर्णेन सुंदरम मुने सिंहम विधाय तत्रास पूर्णास शुभाक्षरम, मुने यदि शक्ति हो तो 3 पल यानी 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। तदंतर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। ये ग्रंथ के प्रति सम्मान है कि 12 तोले सोने का सिंहासन बना करके उसमें शिव पुराण को रख करके, यदि सामर्थ्य हो, ये ध्यान रखिए, किसी संकोच की आवश्यकता नहीं है। यदि सामर्थ्य है तो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो शिव पुराण का सुनना ही सर्व कल्याणकारी है। लेकिन यदि सामर्थ्य है, परमात्मा ने आपको ये शक्ति प्रदान की है, तो ये कार्य भी जो श्रेष्ठ और जितेंद्रिय श्रोता हो। जितेंद्रिय श्रोता कौन है? जिस वक्ता, जितेंद्रिय वक्ता कौन है? जितेंद्रिय वक्ता वो है जिसको स्वयं किसी चीज़ की आवश्यकता ही महसूस ना हो, जिसका वाणी पर नियंत्रण हो, जिसका अपने आचरण पर नियंत्रण हो, जिसका अपने स्वभाव पर नियंत्रण हो। ऐसा यदि वक्ता है,
ऐसे वक्ता को दान देना निश्चित रूप से बहुत ही पुण्यप्रद होगा। लेकिन वक्ते में यदि कोई त्रुटि है तो उसका पाप जो यजमान है या श्रोता है उनको नहीं लगेगा, वक्ता को स्वयं लगेगा। इसलिए वक्ता को भी अत्यंत शुद्ध चित्त से निष्काम भाव से और जितेंद्रिय होकर के इस कथा का पारायण कराना चाहिए। तेन दान प्रभावेण पुराण स्यास शौनक संप्रापन्न गृहम सयो मुक्ता स्याद बंधनात्। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दान का प्रभाव बता रहे हैं। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। इति ते कथितम सर्वम किम भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् शिव पुराणस्य महात्म्यम सर्वकामदम। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का ये सारा महत्व जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया। अभीष्ट तात्पर्य यानी जो भी मनोकामना है, जिस प्रकार की भी मनोकामना है उसको ये प्रदान करने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोगों का निवारण करने वाला है। यानी ये जो पुराण है ये सभी पुराणों का तिलक स्वरूप है। सभी पुराणों का जैसे मस्तक में तिलक शोभायमान होता है और तिलक के कारण ही मस्तक शोभायमान होता है। आज अजीब प्रवृत्ति चल गई है, सनातनियों के मस्तक में तिलक दिखाई ही नहीं देता है। इससे मस्तक की शोभा बढ़ती है और वो मस्तक अच्छा नहीं माना जाता जिस मस्तक पर तिलक ना हो। जैसे हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होती है, हर सर्प के फन पर नागमणि नहीं होती है, इसी प्रकार से यदि हर सनातनी के मस्तक पर तिलक नहीं है तो अपने को सनातनी हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। वास्तव में हिंदू धर्म की क्या पहचान या हर हिंदू की क्या पहचान? शिखा, जनेऊ, तिलक, निशान। प्रत्येक जो सनातनी है उसके शिखा होनी चाहिए। शिखा हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ब्रह्मांड से हम जो पॉजिटिव एनर्जी है उस शिखा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये एक तरह से हमारा जो मेडुला है, यहाँ पर मस्तिष्क हमारा स्थिर है, जिसको ये शिखा जो गाय के खुर के समान होनी चाहिए ये उसको प्रोटेक्ट करती है। और अब तो विज्ञान सम्मत ढंग से भी ये सिद्ध हो चुका है। इसका मंत्र भी है कि चिद्ध रूपड़ी महामाये ब्रह्मते समन्विते शिखा मध्य तिष्ठ देवी तेजो वृद्धुम कुरुष में। ये मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाली है। आज सनातनी हत तेज दिखाई देते हैं, धर्म का क्षय दिखाई देता है। उसका कारण है कि इन सनातनियों ने शिखा, तिलक और यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया है। ये बंद करने से ही ये ज़्यादातर मांसाहारी हो गए हैं, ये ज़्यादातर शराबी हो गए हैं, कबाबी हो गए हैं, चरित्रहीन हो गए हैं। यदि व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को पुनः से धारण करेगा तो उसको निश्चित रूप से वो जितेंद्रिय होगा और उसके गौरव में वृद्धि होगी और वो तेजस्वी भी होगा। ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम वाणे गुणान स्तैति कथाम श्रोते श्रोतद्वयम ते बहुमुत्तरन्ति। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। सकल गुण विभेदोदय नित्य स्पष्ट रूपम जगत चा बहिरंतर भासमान महिमानम मनुष्या बहिरंतर वांग मनोवृत्ति रूपम परम शिव अनंतानंद सांद्रम प्रपद्यते। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदगण परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इति श्री स्कंदे महापुराणे सनत कुमार संहितायाम शिव पुराण श्रवण भृतीनाम विधि निशेष पुस्तक वत्र पूजन वर्णम नाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण महात्म्य इस प्रकार से पूर्ण होता है। और ये सनत कुमार संहिता के नाम से मैंने पूर्व में बताया था कि इसमें कौन कौन सी संहिताएं हैं। तो ये सनत कुमार संहिता है जो आज समाप्त हुई, और कल हम लोग जो अगली संहिता है विद्वेषुर संहिता, उसके बारे में
उसका श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।